हो सकता है ये मेरा अपना सोच हो। आगे देखते हैं आपका स्टोरी क्या कहता है, आपके बुक क्या कहती है। आप लोग को भी थोड़ा इमेजिन, आप लोग को भी थोड़ा सा आप थोड़ा गेस कर सकते हो व्हाट वुड बी गोइंग टू व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। आप लोग भी थोड़ा गेस कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। सो ही कुड नॉट लिव देम बिहाइंड। तो उसे अपने पीछे छोड़ उतनी जल्दी नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ द ओल्डनेस एंड टायर्डनेस। बिकॉज ऑफ हिज ओल्डनेस एंड टायर्डनेस किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मुन्नी के बारे में। मुन्नी काफ़ी थका था, माना था, इसलिए उसे जल्दी छोड़ नहीं सकता था। उस स्थान को जल्दी से वो छोड़ नहीं सकता था। द रेड फेस्ड मैन वोर खाकी क्लॉथ, और वो जो लाल चेहरे वाला जो इंसान था खाकी क्लॉथ पहने हुआ था। खाकी ये समझते हैं आप लोग? जो वर्दी होती है खाकी, पुलिस वालों की जो वर्दी होती है उस वैसा कपड़ा पहने हुआ था। एविडेंटली अ पुलिसमैन और सोल्जर, बिल्कुल एविडेंटली मतलब वो पुलिसमैन या फिर कोई सैनिक ही हो सकता था। He paced around a statue with his eyes fixed on it. मुन्नी sat frozen for a while. कुछ देर के लिए मुन्नी भी काफी स्थिरता से बैठ चुका था वहाँ। मतलब काफी कुछ देर के लिए मुन्नी वहाँ पर फ्रोजन, मतलब जैसे कि जम गया हो, मानो कोई बैठे बैठे जम गया हो। मुन्नी की हालत भी वैसे ही हो चुकी थी। वो मानो बैठे बैठे कोई देर के लिए जम गया, बिल्कुल स्थिर हो गया। एंड देन फिजेटेड एंड ट्राइड टू एज अवे। फिजेटेड का मतलब होता है, फिजेटेड मतलब चंचल होना। और फिर थोड़ी देर के बाद मुन्नी वहाँ घबरा गया, चंचल कंपित हो उठा और कोशिश किया कि किनारा ले लो किसी तरह से वहाँ से किनारा लेके हटो। मुन्नी सोचा। नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड हिज palms together in a salute, smiled and said। और थोड़ी ही देर के बाद वो जो आदमी था, वो विदेशी, वो जो फॉरेनर था, थोड़ी ही देर के बाद अपने पाल्म्स को मतलब प्रेस किया टुगेदर इन नमस्कार के एक सिम्बल्स में। जैसे कि आप किसी से मिलने जाते हो और नमस्कार की मुद्रा में खड़े होकर जैसे नमस्कार करते हो, दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार जब जो आदमी कैसे करता है, बिल्कुल वैसे ही काफ़ी प्रभावित होकर के खुश होते हुए, कौन? वो फॉरेनर्स मुन्नी से काफ़ी प्रभावित और खुश होकर के मुन्नी के सामने दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए सल्यूट करता है मुन्नी को, मुस्कुराते हुए कहता है नमस्ते, हाउ डू यू डू। अब आप समझ गए आगे क्या होने वाला है, स्टोरी का क्लाइमैक्स कहाँ एंड होने वाला है, कैसे एंड होने वाला है। कुछ आप लोगों को क्लू मिल रहा होगा, क्या आप लोग गेस कर सकते हो? मुन्नी तो अपने आप को बिल्कुल बुरा और भद्दा समझ चुका था। बिल्कुल वो अपने आप से डिप्रेस्ड और सैड अनहैप्पी कंडीशन में था। लेकिन वो आदमी जब उसके पास पहुंचा तो वो आदमी क्या समझ लिया है? वो आदमी समझा कि घोड़ा उसके अधीन है। ये बहुत ही मार्वलस स्प्लेंडर घोड़ा इस बूढ़े इंसान के अधीन है। जरूर ये बूढ़ा इंसान इसका मालिक है, जरूर ये बूढ़ा इंसान कोई कहीं का वॉरियर रहा होगा। ये सोच करके वो फॉरेनर उस मुन्नी को सल्यूट करता है, सलाम करता है, हंसते हुए कहता है नमस्ते सर। At which Munni spoke the only English expression he had learned. Yes, no, ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन जो मुन्नी को अभी तक मैं शिक्षा मिली थी। मुन्नी तो जैसा कि गांव का देहात का आदमी था, अंग्रेजी तो उसे समझ में आती नहीं थी, अंग्रेजी तो वह पढ़ रखा था नहीं, तो जो समझता था वही कह दिया। यस नो, बस यस नो समझता था तो यस नो प्रोनाउंसिएट कर दिया उसके सामने मुन्नी, हैविंग एग्जॉस्टेड इंग्लिश वोकैबुलरी। और मुन्नी काफ़ी परेशान हो जाता है उस फॉरेनर के इंग्लिश वोकैबुलरी से परेशान होते हुए। ही स्टार्टेड इन तमिल, अपने तमिल भाषा में कहना चालू करता है, माई नेम इज़ मुन्नी विच आर टू गोट्स, ये जो दो बकरियां हैं वो मेरी हैं। अब बातचीत दोनों में आरंभ हो जाता है, बातचीत दोनों में शुरू होती है। मुन्नी उस फॉरेनर से बात करता है, उसके अंग्रेजी वाले शब्दों से काफ़ी टेंशाइल हो जाने के बाद, काफ़ी परेशान हो जाने के बाद, एग्जॉस्टेड मतलब होता है परेशानी फील करने के बाद, आखिरकार वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, तमिल में बोलता है कि मेरा नाम मुन्नी है और ये दोनों बकरियां मेरी हैं। The foreigner faithfully looked in the direction indicated by Munni's fingers. The foreigner faithfully, बहुत ही विश्वास
पूर्वक देखता है इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मुनीज, इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मुनीज फिंगर्स। मुनि की उंगलियों के द्वारा जो दिशा निर्देश इंडिकेट किया गया था, दिशा निर्देश किया गया था, उसकी ओर बहुत ही विश्वास पूर्वक वो फॉरेनर देखा। और समझ गए वो फॉरेनर। अब जाहिर सी बात है मुन्नी को तो कोई बहुत बड़ा वॉरियर समझ लिया था, कोई बूढ़ा ओल्ड वॉरियर, क्योंकि वो घोड़े के साथ एक शानदार मार्वलस घोड़े के साथ मुन्नी खड़ा था। मुन्नी के अधीन इस घोड़े को ये फॉरेनर समझ लिया, इसलिए इसको सलाम सैल्यूट करता है और इसके हर बताए हुए हर मार्ग का अनुसरण करने को ये फॉरेनर तैयार हो जाता है। इसकी हर बातों का विश्वास करने के लिए ये फॉरेनर तैयार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसे समझ चुका है, कोई वॉरियर, कोई बहुत ही महान इंसान समझ चुका है ये। अब देखिए क्या होता है आगे। नाउ the foreigner faithfully looked in a direction indicated by the Muni's fingers, gazed for a while at the two goats, indicated by Muni's fingers, gazed for a while at the two goats, and with a puzzled expression said, "I come from New York." He took out a wallet from his hip pocket and presented his card. अपने हिप पॉकेट से निकालता है एक वॉलेट और उसमें से अपना कार्ड निकालता है, अपना प्रेजेंटेशन कार्ड, और उसे प्रेजेंट करता है, मुन्नी को प्रोवाइड करता है। अब कहता है, काफ़ी पजल्ड एक्सप्रेशन है मुन्नी, से कहता है, उसकी दोनों बकरियों की ओर देखते हुए काफ़ी प्रभावित हो जाता है और काफ़ी विश्वास कर चुका होता है, कर लिया उसने, और बिल्कुल पजल्ड एक्सप्रेशन में कहता है, आई केम फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। He took out a wallet from his hip pocket. अपने हिप पॉकेट से वॉलेट निकालता है और एक कार्ड उसे प्रोवाइड करता है मुन्नी को, एंड प्रेजेंटेड हिज कार्ड। समझ जाइए, अब कार्ड मिल गया, मुन्नी की भाग्य फिर से चमकने वाली है। उसका जो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदला था, फिर से दुर्भाग्य उसका सौभाग्य में बदलने वाला है, उसकी किस्मत चमकने वाली है मुन्नी की। जानेंगे अगली वीडियो क्लास में, तब तक के लिए खुद से आगे पढ़िए, हेल्थ का ख्याल रखिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हरिओम टू ऑल, थैंक यू।